या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आपको पावन नवरात्रों की हार्दिक बधाई। भक्तों, पावन नवरात्रि में माँ के पावन 9 रूपों की विशेष पूजा आराधना करने से भक्तों को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज से लेकर अगले हर नवरात्र में मैं आपको उस दिन पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के स्वरूपों की पावन कथाएं संगीतमय रूप में सुनाता जाऊंगा, जिससे मुझे परम विश्वास है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी माँ दुर्गा की अति विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए आज सुनते हैं माँ के प्रथम स्वरूप मैया शैलपुत्री की गाथा। बोलिए शैलपुत्री मैया की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भक्तजनों, नव दुर्गा पूजन में माँ का पहला स्वरूप आता है मैया शैलपुत्री का। जैसा कि नाम से ही वर्णित है, माँ शैल अर्थात हिमालय राज की पुत्री हैं। माँ का पावन स्वरूप अत्यंत नयनाभिराम है। भक्तों, माँ अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूजे हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं और वृषभ अर्थात बैल पर सवारी करती हैं। नवरात्र में प्रथम दिन पूरे विधि विधान से माँ शैलपुत्री का पूजन, भजन और कीर्तन करने से भक्तों को माँ शैलपुत्री की असीम कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए शैलपुत्री मैया की। पर्वत राज हिमालय के घर माँ दुर्गा ने जन्म लिया। भक्त जनों ने इस स्वरूप को शैलपुत्री का नाम दिया। एक हाथ त्रिशूल विराजे, दूजे कमल को धारा है। शैलपुत्री मैया जी ने तो तारा ये संसारा है। वेद पुराणों ने भी मैया, हाँ वेद पुराणों ने भी मैया बस तेरी ही बात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। अरे आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भक्तजनों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी वेद पुराणों में वर्णित एक और प्राचीन और अत्यंत मार्मिक कथा है। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री ही माँ सती थी। सती मैया दक्ष प्रजापति की कन्या थी, जिन्होंने अपने पिता के घनघोर विरोध के पश्चात भी भगवान शिव से विवाह किया। इस अपमान के प्रतिशोध हेतु दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया भक्तों, जिसमें संसार के समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया, परंतु भगवान शिव
और मां सती को नहीं बुलाया गया। इस बात से पूरी तरह आहत हो मां सती यज्ञ में जाने को उद्यत होती हैं। भगवान शिव समझाते हैं, परंतु मां नहीं मानती। आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। नहीं बुलावा आया यज्ञ का, सती के मन में पीड़ा थी। फिर भी यज्ञ में जाऊंगी मैं, उनके मन में लगन लगी। शिव जी ने समझाया फिर भी मैया एक न मानी थी। पिता यज्ञ में जाऊंगी मैं, यही मन में ठानी थी। शिव की एक नहीं मानी माँ, हो शिव की एक नहीं मानी माँ, बस चलने की बात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। मां सती शिव जी के समझाने के पश्चात भी नहीं मानी भक्तों, और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए जा पहुंची। देखा सृष्टि के समस्त देवी देवता वहां पर उपस्थित हैं। उनसे जब दृष्टि मिलाई तो देखा उनकी दृष्टि में एक उपहास सा है। रोते रोते अपने पिता से अपने पति शिव को निमंत्रण न देने का कारण पूछा, तो दक्ष प्रजापति ने शिव जी के विषय में ऐसे ऐसे दुर्वचन कहे कि मां सती उनको सुन न सकी। भक्तों, समस्त देवी देवताओं की ओर देखा तो वो भी शीश झुकाए बैठे थे। बस बहुत हुआ, इस अपमान को ना सहने के कारण मां ने क्या निर्णय लिया, आइए ध्यान पूर्वक सुनिए भक्तों। शिव जी के अपमान को मैया एक पल को भी सह न सकी। हवन कुंड के पास में आई, मन में निर्णय लेने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र को मैया कैसे डूब गई। हवन कुंड की अग्नि प्रचंड में देवी माता कूद गई। भस्म हो गई अग्नि कुंड में माँ, भस्म हो गई अग्नि कुंड में अपनी काया राख की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, मां अग्नि कुंड में कूद गई। भक्तों, सभा में हाहाकार मच गया। मां का शरीर पूरी तरह अग्नि को समर्पित होकर जल गया। भोले शंकर के शिष्यों ने जब उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को उपजाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दो। दोनों ने आज्ञा का पालन किया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव जी ने भी प्रबल क्रोध में त्रिशूल मारकर दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया और मां सती के जले शरीर को कांधे पर उठाकर त्रिलोकी में विचरण करने लगे। शिव जी को जब ज्ञात हुआ कि जल गई महामाया है,
अपनी जटा से शिव शंकर ने वीरभद्र उपजाया है। वीरभद्र ने प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया। शिव शंकर ने मार त्रिशूल से दक्ष के सिर को काट दिया। चरणों में गिरी दक्ष की पत्नी, शिव चरणों में गिरी दक्ष की पत्नी और दया की बात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। सृष्टि का कारज भूल भोले शंकर मां सती के शव पर विलाप करते रहते भक्तों। तब श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र मार मां के जले हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो भूमि पर अलग अलग जगह 52 स्थानों पर गिरे और गिरते ही वहां 52 मां के शक्ति पीठ बन गए। यही मां सती अगले जन्म में शैलपुत्री अर्थात मां पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जन्म में भी उन्होंने भोलेनाथ की घनघोर तपस्या कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। तो भक्तों, ये थी मां शैलपुत्री की पावन कथा। सती के शव के टुकड़े गिरकर जहाँ जहाँ भूमि पे पड़े, 52 शक्ति पीठ वहाँ पे मैया के तो बन गए। अगले जन्म में माँ सती शैलपुत्री बन आई है। शिव शंकर को वर पाया है, चंदन तिलक लगाई है। पूर्ण हुई है गाथा भक्तों, पूर्ण हुई है गाथा भक्तों शिव गौरा के साथ की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। अरे आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। दधानां कर पद्माभ्यां क्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नृत्यमा। बोलिए देवी ब्रह्मचारिणी की भक्तों, माँ दुर्गा नवशक्ति का दूजा पावन स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी का। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्ति और सिद्धि देने वाला है, अर्थात भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। नवरात्रि के दूजे दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन मनन करने से मनुष्य को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और मनुष्यों में संयम की वृद्धि होती है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए मैया ब्रह्मचारिणी की। दुर्गा रूप निरंजनी दूजा ये अवतार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो, सबका बेड़ा पार है। दुर्गा रूप निरंजनी दूजा ये अवतार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो, सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः,
जन कल्याणी नमो नमः, मां वरदानी नमो नमः। जैसा कि नाम से ही विदित है भक्तों, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ दुर्गा का ये स्वरूप तप का आचरण करने वाला है। माँ का रूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। देखिए भक्तों, माँ के शीश पर तो स्वर्ण का मुकुट सजा हुआ है। माँ श्वेत परिधान में सुसज्जित है। माँ के एक हाथ में जपमाला है तथा दूसरे हाथ में कमंडल। स्वाभाविक है कि माँ ने एक योगिनी तपस्विनी का रूप धारण किया है। माँ के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना भक्तजनों में अपार शांति प्राप्त करती है। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। ब्रह्मचारिणी मैया भक्तों श्वेत वस्त्र को धारे है। जपमाला लेकर के हाथ में शिव का नाम उचारे है। दूजे हाथ में लेके कमंडल नमः शिवाय बोलती। अपने मन मंदिर के द्वारे शिव के लिए ही खोलती। शांत स्वरूप अपार है, माँ करुणा आधार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, मां वरदानी नमो नमः। भक्तों, पहले नवरात्र में माँ शैलपुत्री की पावन कथा में मैंने आपको माँ सती की मार्मिक और पावन कथा सुनाई थी। वही माँ सती इस जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई। माता पिता बहुत प्रेम से पुत्री का लालन पालन करते थे, परंतु पुत्री के मन में तो भगवान शिव को वरण करने की लगन लगी हुई थी। वो तो खेल भी ऐसे खेलती थी भक्तों कि स्वयं दुल्हन बन जाती और भगवान भोलेनाथ को दूल्हा मान उनसे विवाह करती रहती। पहले तो माँ बाप ने ये बालपन समझकर इसको हंसी में उड़ा दिया, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था भक्तों कि ये कोई बाल हंसी नहीं है, ये तो जन्म जन्म का नाता है। आगे क्या होता है आइए सुनाता हूँ। बालापन से शैलपुत्री माँ नमः शिवाय बोलती। अपने प्रेम को गौरा रानी शिव भक्ति में तोलती। पहले तो मैया बाबा ने बात हंसी में उड़ाई है, पर गौरा की लगन देख के चिंता अब हो आई है। शिव इनके भगवान हैं, शिव ही इनका प्यार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, मां वरदानी नमो नमः। बेटी शैलपुत्री अर्थात पार्वती अब युवावस्था की तरफ बढ़ने लगी थी भक्तों। उसे बढ़ता देख स्वाभाविक रूप से माँ बाप को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। वो माँ बाप को समझाती, मैया बाबा चिंता मत कीजिए, मैं तो अपना वर पहले ही ढूंढ चुकी हूँ। ये सुनकर तो माँ बाप और भी चिंतित हो जाते। एक दिन राज पंडित बुलवाया और तीनों लोक में भिजवाया, जाओ गौरा के लिए कोई उचित वर ढूंढ के लाओ। राज पंडित जब जाने लगे तो मार्ग में शैलपुत्री ने उन्हें रोका। बोला, पंडित जी आपका भ्रमण व्यर्थ है, मैं तो मन तन धन से शिव को अपना मान ही चुकी हूँ। माँ ने समझाया, बाबा ने समझाया,
सखियों ने समझाया, परंतु शैलपुत्री गौरा एक न मानी। और अब समय आ गया था माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को धारण करने का। ब्रह्म ऋषि नारद के कहे अनुसार उन्हें शिव को प्राप्त करने के लिए अब घनघोर तपस्या जो करनी थी। राजमहल को छोड़ी गौरा और वनों में आई है, शैलपुत्र के रूप को त्यागा योगी रूप धराई है। छोड़े सारे वस्त्र राजसी श्वेत वस्त्र को धारा है, शिव शंकर का ध्यान लगाती शिव ही सब संसारा है। मन में अब गंगाधार है, शिव ही सत्य आधार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। पूरे 1000 वर्षों तक माँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। 1000 वर्ष व्यतीत होने पर अब उनके तन से भी नमः शिवाय की वाणी प्रस्फुटित होती थी। उन 1000 वर्षों में माँ ने एक समय फल फूल खाकर अपना जीवन यापन किया, परंतु ऐसी कठिन तपस्या पर भी भगवान शिव ने माँ को दर्शन नहीं दिए। पिता हिमाचल और माँ मैना ने, सप्त ऋषियों ने आकर गौरा को बार बार समझाया, परंतु वो सब निराश हो गए और अपने अपने स्थानों को लौट आए। अगले 100 वर्ष मैया ने भूमि पर उगी घास शाक खाकर अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु भगवान शिव फिर भी नहीं माने भक्तों, क्योंकि वो तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुके थे। परंतु माँ भी तो हटी थी। अब उन्होंने हठ योग की ठानी। माँ खुले आकाश के नीचे आ गई, एक पांव पर खड़ी हो गई, दोनों हाथों को ऊपर नमन मुद्रा में कर लिया और मुख खोलकर हवा और धूप का सेवन कर वर्षा का पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हवा धूप खाती थी मैया, वर्षा पानी पीती थी, नमः शिवाय मंत्र रात दिन मैया रानी जपती थी। टूटे बिल्ब पत्र भी खाए घास का सेवन करती थी, सुबह शाम और रात दिना बस शिव का नाम सुमरती थी। तप का किया संचार है, देख रहा संसार है, ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते माँ की काया एकदम क्षीण पड़ गई भक्तों। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सप्त ऋषिगण माँ की शरण में आ गए। माँ के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करी और माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, अब अपना तप समाप्त कीजिए, क्योंकि आप जैसा तप न तो इस सृष्टि में आज तक किसी ने किया है और ना ही कभी कोई कर पाएगा। सभी ने माँ शैलपुत्री गौरा को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। तभी से सबने मैया की ब्रह्मचारिणी बोलकर जय जय बुलाई। सभी ने मिलकर चंद्रमौली भगवान शंकर को भी समझाया कि हे प्रभु, ये जो अपर्णा घास पात खाकर आपका घनघोर तप करती है, यही ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में सती थी। कृपया इनका वर्ण कीजिए। सबके मनाने पर भगवान शिव मान गए, माँ को दर्शन दिया और उनके संग बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तब हुआ पूर्ण मैया का शिव शंकर ने दर्श दिया।
सबके समझाने पर शिव ने माँ गौरा से ब्याह किया। नंदी चढ़ के शिव के संग में माँ कैलाश पे आई है। चंदन तिलक लगा भक्तों ने जय जयकार बुलाई है। खुशियों की बहार है, सृष्टि में जयकार है। ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यान लो, सबका बेड़ा पार है। ब्रह्मचारिणी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। बोलिए चंद्र घंटा मैया की। भक्तजनों, आप सभी को तीजे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ के तीजे नवरात्र में दुर्गा माँ की तीजी शक्ति माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, माँ के स्वरूप की स्तुति करने से भक्तजनों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी का यह परम स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का ध्यान करते समय भक्तजनों को अपना हृदय, मन, मस्तिष्क शांत कर लेना चाहिए और ध्यान माँ के चरणों में लगा देना चाहिए। चंद्र घंटा माँ का ध्यान लगाने से मनुष्य को तीनों लोकों के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए चंद्र घंटा मैया की। चंद्र घंटा मैया की कहानी, चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी। माँ चंद्र घंटा के पावन स्वरूप को मन मस्तिष्क में बिठाते हुए आइए सुनते हैं माँ की पावन कथा। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर अपनी समस्त सेनाओं को और शक्तियों को एकत्रित कर लिया और एक दिवस अचानक से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इतने अचानक युद्ध से इतनी अतुलनीय शक्तियां देखकर देवता घबरा गए और इंद्र अपना स्वर्ग का राजपाट छोड़कर सभी देवी देवताओं सहित स्वर्ग से भाग गया। भागकर त्रिदेवों की शरण में गए और बोलने लगे, हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें बचाइए प्रभु, इन असुरों से हमें बचाइए। देवी देवताओं की यह परिस्थिति देख त्रिदेव भी असुरों से युद्ध करने को उद्यत हुए, परंतु क्या करें, वो भी युद्ध में परास्त हो गए। कैसे परास्त हो गए? क्योंकि अपने ही दिए हुए वर उनके आड़े आ गए थे। दैत्यों से हारे सभी देवता त्रिदेवों की शरण गए, पर त्रिदेव भी उन दैत्यों के आगे भक्तों टिक न सके। अब केवल माँ आदि भवानी ऐसा तो कर सकती है, मैया का सब ध्यान लगाओ, रक्षा वो कर सकती है। हे महाशक्ति दर्श दिखाओ,
हे महाशक्ति दर्श दिखाओ, हो रही हाहाकार है। आद भवानी चंद्र घंटमा करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी। त्रिदेवों सहित सभी देवी देवता एक पवित्र स्थल पर आ गए। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की गई, मंत्रोच्चारण करने लगे। सबने अपनी अपनी शक्तियां और ध्यान मां पर केंद्रित कर दिया। सबने मां पार्वती के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे कि हे मां, अपने तेज से, अपने अंश से एक अलौकिक शक्ति को प्रकट कीजिए। मां ने भक्तों की पुकार सुनी और ऐसा ही हुआ भक्तों। मां के तेज से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई जिसका शरीर सोने जैसा चमकीला था। उस अपार शक्ति के 10 हाथ थे भक्तों। अब समय आया उस पारलौकिक शक्ति को सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने का। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने माथे का अर्ध चंद्रमा उतारा और मां के शीश पर स्थापित कर दिया। मां की श्वास से घंटा जैसी ध्वनि आ रही थी। सभी ने मां के इस स्वरूप को चंद्र घंटा नाम दिया और प्रफुल्लित स्वर में मां की आराधना करने लगे। मां के शीश पे शिव शंकर ने अपना चांद सजाया है। तीज नेत्र की शक्ति दीनी और त्रिशूल थमाया है। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन मैया को दे आए हैं। इंद्रादि तो सभी देवता शक्ति समर्पित लाए हैं। चंद्र घंटा मैया अब भक्तों, हाँ चंद्र घंटा मैया अब भक्तों लड़ने को तैयार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी। जैसा कि मैंने कहा, सबसे प्रथम भगवान शिव ने अपने माथे का चंद्रमा मां के मस्तिष्क पर स्थापित किया। फिर अपने गले का वासुकी नाग मां के गले में स्थापित किया। अपना पिनाकी धनुष मां के हाथ में पकड़ाया। दूजे हाथ में चंद्रहास खड़ग थमा दी। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, सूर्य ने अपना सारा तेज, वायु ने वेग, मेघों ने वर्षा, पर्वतराज हिमालय ने सवारी हेतु सिंह मां को समर्पित किया। इस प्रकार मां सभी देवी देवताओं की परम अमोघ शक्तियों से परिपूर्ण हो गई और माथे पर अर्ध चंद्रमा और श्वासों से घंटा ध्वनि निकालकर भयंकर रूप बनाकर युद्ध में जाने को उद्यत हो गई। सबने मां की मिलकर जयकार करी और मां सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। शस्त्र लेकर हाथों में युद्ध भूमि में आ गई। घंटा ध्वनि सुनी असुरों ने तो सेनाएं घबरा गई। तीजा नेत्र खोला मैया ने, असुर की सेना राख हुई। घंटा ध्वनि जो सुनी भयंकर, सेनाएं सब भाग गई। जो भी आया मां से लड़ने,
जो भी आया माँ से लड़ने किया उसका संहार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती माँ उद्धार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी। अब दानवों के सेनापति 1 करोड़ राक्षस सैनिक लेकर माँ के समक्ष आए। माँ ने शिव जी का दिया हुआ पिनाकी धनुष निकाला, उस पर अमोघ बाण चढ़ाए और जैसे ही असुर सेना पर छोड़े 1 करोड़ राक्षस एक पल में ढेर हो गए। फिर माँ ने चंद्रहास खड्ग उठाई और बाकी बचे हुए राक्षसों का शीश काटकर उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। चारों ओर असुरों की सेना में भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। ऐसी कौन सी अमोघ शक्ति आ गई है जो आज हम असुरों का विनाश कर रही है। माँ ने अपना मुख खोला, उसमें से भयंकर ज्वाला निकली और असुरों की बची खुची सेना जलकर राख हो गई। सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ चंद्र घंटा की जय जयकार करी। माँ ने इंद्र को उसका राज्य लौटा दिया। सभी देवी देव अपने अपने भवनों में पहुंच गए और माँ चंद्र घंटा की जय जयकार कर उनकी पूजा आराधना करने लगे। स्वर्ग का राजा इंद्र बना तो मन ही मन हर्षाया है। चंद्र घंटा मैया जी की फिर जय जयकार लगाया है। दुर्गा माँ के तीजे रूप ने लीला परम दिखाई है। शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु ने जय जयकार बुलाई है। चंद्र घंटा मैया के चरणों, चंद्र घंटा मैया के चरण झुकता ये संसार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती माँ उद्धार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा पार है, करती बेड़ा पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी। भक्तजनों, माँ के पावन नवरात्रों में, तीजे नवरात्र में माँ के इसी चंद्र घंटा स्वरूप का पूजन आराधन किया जाता है। जो भक्त माँ के तीजे स्वरूप चंद्र घंटा का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं, वो जीवन में समस्त सुख भोग कर अंततः माँ के लोक में जाते हैं और मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। तो आइए अक्षत चंदन रोली मोली घी धूप दीप जलाकर माँ चंद्र घंटा का आराधन करते हैं और माँ की असीम कृपाएं प्राप्त करते हैं। तो बोलिए चंद्र घंटा मैया की। सूर्योदय से पहले जागो और भक्तों स्नान करो। केसर के बड़ा जल ले आओ और मैया का ध्यान धरो। इस जल से स्नान करा के माँ का आवाहन करो। चंदन तिलक लगा मैया का तुम तो सब गुणगान करो। ना छोड़े मझधार में नैया, ना छोड़े मझधार में नैया, करती बेड़ा पार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ कर देती उद्धार है, करती बेड़े पार है। चंद्र घंटा मैया की कहानी सुने जो बारंबार है। आद भवानी चंद्र घंटा माँ करती बेड़ा
घर घंटा मैया की कहानी। दुर्गा रूप निरंजनी चौथा ये अवतार है। देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। दुर्गा रूप निरंजनी चौथा ये अवतार है। देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। नवरात्रों के चौथे दिन में माँ की पूजा होती है। भक्तों के मन मंदिर में तो जगती माँ की ज्योति है। मंद मंद मुस्काती मैया सृष्टि का आधार है। आदि शक्ति आदि भवानी शक्ति का अवतार है। भर देती भंडार माँ जो भी आता द्वार है। देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। भाव शून्य थी सृष्टि सारी, चहुं ओर अंधकार था। ब्रह्मांड की रचना कर दूं माँ ने किया विचार था। मंद मंद फिर हंसी फिराई सृष्टि सब रच डाली है। ब्रह्मांड ये सारा भक्तों माँ उपजाने वाली है। अपने ईशत हास्य से रच डाला संसार है। देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। ब्रह्मांड रचने के कारण आदि शक्ति कहाई है। आदि स्वरूपा माँ कुष्मांडा मैया जी कहलाई है। आठ भुजाएं हैं माता की, अष्टभुजी महामाई है। रिद्धि सिद्धि माँ देने वाली भक्तों की मसहाई है। दुर्गा का अवतार है, दाती पालनहार है। देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। सात हाथों में रखे कमंडल, धनुष बाण तलवार भी, कमल पुष्प और कलश बिधारे, चक्र गदा की धार भी। और आठवें हाथ में धरती जपमाला कमाल की, अष्टभुजी की छवि निराली लगती भक्तों कमाल की। शीश झुकाओ चरणों में, ये जग की आधार है।
कुष्मांडा मैया ही भक्तों जग की पालनहार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। भक्तों देवी कुष्मांडा तो सिंह पे सवार है, कुम्हड़े की बलि मांगती कुम्हड़े से प्यार है। सूर्य लोक के भीतर भक्तों मैया का निवास है, ऐसी शक्ति कुष्मांडा में क्षमता कितनी खास है। इसीलिए तो कांति सूर्य का विस्तार है, देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। दसों दिशाएं मैया जी के तेज से अलौकिक है, प्राणियों में तेज मां भरती शक्ति पारलौकिक है। भक्त जनों में आयु यश बल वैभव मां प्रदान करे, आरोग्य पाते हैं सारे जो मैया का नाम ले। गूंज रही ब्रह्मांड में माँ की जय जयकार है, देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने चरणन शीश नवाए हैं, देवी देवता कुष्मांडा की जय जयकार लगाए हैं। कुष्मांडा के भक्त जनों की होती कभी बिहार नहीं, भक्त कोई संकट में आए मैया को स्वीकार नहीं। काली कभी न मोड़ती भर देती भंडार है, देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। चौथे दिन की चौथी शक्ति चौथी पूजा होती है, जन्म जन्म के भक्त जनों के पापों को मां धोती है। अमृत कलश है माँ के हाथ में, अमृत सबको बांटती, दुख बाधाएं भक्त जनों की कुष्मांडा ही काटती। रोग सभी के काटती आरोग्य भंडार है, देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। हे महारानी जन कल्याणी स्वीकारो प्रणाम मेरा, रात दिना तेरी माला फेरूं लेता जाऊं नाम तेरा।
आज है चौथा नवराता, माँ तेरे मंदिर आऊंगा, मालपुए का भोग लगा कर तेरी कृपा पाऊंगा। आनंद ही माँ बांटती, आनंद का संचार है, देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। लाल चुनर से मैया जी का भक्तों तुम श्रृंगार करो, पेठा भोग मिलाए माता श्रद्धा से स्वीकार करो। देशी घी से दीप जलाकर माँ की ज्योत जगाओ तुम, आरती चालीसा को गाओ, चंदन तिलक लगाओ तुम। कुष्मांडा कृपा करो, आए तेरे द्वार है, देवी कुष्मांडा ही भक्तों सृष्टि का आधार है। माँ कुष्मांडा नमो नमः, रूप चतुर्थी नमो नमः, आदि भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः। सिंहासना गता नित्यं पद्माश्री तरद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बोलिए स्कंद माता की। भक्तों, मैया के नवरात्रों की धूम पूरी सृष्टि में मची हुई है। चहुं ओर माँ का नाम गाया जा रहा है। माँ के पावन 9 रूपों की हर घर में पूजा हो रही है। और आज माँ का 5वां नवरात्रा है और आज के दिन माँ के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, माँ गौरा का दूजा नाम ही स्कंद माता है, क्योंकि वो अपने पुत्र स्कंद कुमार अर्थात कुमार कार्तिकेय को बहुत प्रेम करती हैं। तो मैया के इसी पावन प्रेम पूर्वक स्वरूप का ध्यान लगाते हुए बोलिए मेरे साथ स्कंद माता की। स्कंद माता नारायणी भक्तों, स्कंद माता नारायणी भक्तों 5वां अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों 5वां अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों। भक्तों, स्कंद माता की कथा, एक भयंकर दैत्य, उसको मिले भगवान भोले शंकर के वरदान, उनके पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु से जुड़ी हुई है। आइए कथा विस्तार से सुनाता हूँ। एक बार की बात है भक्तों, एक भयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। अत्यंत बलशाली था, इसीलिए उत्पाती भी था। ऋषि मुनियों को तंग करता, उनके हवन कुंडों को नष्ट करता, उनके यज्ञों में मांस, मदिरा और रक्त डालकर उन्हें अपवित्र करता। उसके मन में स्वर्ग का अधिपति बनने की परम इच्छा थी। दैत्य गुरु के परामर्श पर उसने शिव शंकर की घनघोर तपस्या की। महादेव उन दिनों माता सती के वियोग से पीड़ित थे,
संसार का कार्य छोड़ चुके थे, परंतु दैत्य की तपस्या को पूर्ण करने हेतु उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ताड़कासुर जानता था भगवान भोले शंकर ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, अतः उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु आपके पुत्र के हाथों ही हो। वो जानता था न शिव जी विवाह करेंगे, न उनका पुत्र होगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। भोले शंकर ने भी तथास्तु कहकर शिवलोक की राह ली। अब वरदान पाकर वो और भी उद्दंडी हो गया था। शिव शंकर तो ब्रह्मचारी हैं, ये राक्षस ने जान लिया। आपके पुत्र के हाथों मरूं में ये वरदान भी मांग लिया। शिव कभी न विवाह करेंगे, पुत्र कहाँ से आएगा। अजर अमर में हुआ आज से कोई मार ना पाएगा। असुर और भी करने लगा था, असुर और भी करने लगा था, बढ़कर अत्याचार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंदमाता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंदमाता नारायणी भक्तों, अब असुर जानता था वो अजर है, अमर है, इसीलिए उसने अपनी सारी सेना एकत्रित की और एक दिवस अचानक स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ कर दूर भगा दिया और स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवों ने भोले शंकर से जाकर ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपको पुनः विवाह करना होगा, क्योंकि आपके स्वयं के दिए वरदान के अनुसार आपके पुत्र के हाथों ही ताड़कासुर का वध हो सकता है। परंतु महादेव ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब देवों ने योजना बनाई, कामदेव को शिव जी के ऊपर काम बाण चलाने के लिए भेजा गया। कामदेव ने काम बाण मारा, परंतु वो बेचारा भगवान शिव के तीजे नेत्र की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। देवी देव चिंतित हो उठे, आगे क्या होगा। समय व्यतीत हुआ। पूर्व जन्म में जो मां सती थी, इस जन्म में शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी रूप में हिमाचल राज के घर जन्मी और घनघोर तपस्या कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। देवी देवता अब प्रसन्न हो गए थे। ब्रह्मचारिणी तप को देखा, शिव जी दर्शन दिखलाए। क्या करने की गौरा जी से शिव ने सहमति दिलवाए। एक वर्ष पश्चात गौरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। कृतिकाओं ने पाला पोसा, कार्तिकेय था नाम दिया। माँ की आंखों का था तारा, माँ की आंखों का था तारा, कार्तिकेय कुमार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंदमाता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंदमाता नारायणी भक्तों, कृतिकाओं द्वारा पाला पोसा गया कुमार कार्तिकेय अपनी माता गौरा की आंखों का तारा था। भक्तों,
माँ उससे असीम प्रेम करती थी। कार्तिकेय का दूजा नाम स्कंद कुमार भी था, इसीलिए माता ने स्वयं को स्कंद माता के रूप में भी अपने भक्तों द्वारा पूजन करवाया। अब बारी थी कुमार कार्तिकेय को ताड़कासुर वध के लिए तैयार करने की। माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया भक्तों, और स्कंद कुमार को अस्त्र शस्त्र की विद्या देनी प्रारंभ की। माँ ने कई प्रकार के अमोघ अस्त्र शस्त्र भी अपने पुत्र के हाथों में थमाए, उसे प्रशिक्षण दिया, आशीर्वाद दिया और उसको युद्ध में विजयी होने के लिए तत्पर किया। दिया प्रशिक्षण युद्ध कला का, सारी विद्या सिखाई है, अस्त्र शस्त्र को साधने की सारी बात बताई है। स्कंद कुमार ने स्कंद माता से शिक्षा फिर पाई है, क्योंकि ताड़कासुर से भक्तों अब होने को लड़ाई है। हाथों में तलवार उठाई, हाथों में तलवार उठाई, युद्ध को तैयार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों, स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद की कई तरह से परीक्षा ली। उसको कई कई दिन तक सूर्य के ताप में रखकर ताप सहने के योग्य बनाया। उसको मेघों की वर्षा में भिगा भिगा कर पानी के प्रहार सहने के योग्य बनाया। हवा, पानी, अग्नि से उसे परिपूर्ण बनाया। और अब उचित समय आ गया भक्तों, जब स्कंद कुमार कार्तिकेय ताड़कासुर से युद्ध करने को उद्यत हुआ। उसने सभी देवताओं की एक सेना बनाई और जाकर ताड़कासुर को ललकारा। ताड़कासुर अपने मद में चूर था। वो ये समझता था कि ये भला एक छोटा सा बालक मुझे क्या मार पाएगा, परंतु वो भूल गया था कि उसे शिवजी ने ही वरदान दिया है कि उन्हीं के पुत्र के हाथों उसका अंत होगा। वो ये भी भूल गया था कि कुमार स्कंद कार्तिकेय तो भगवान शिव का ही पुत्र है। भयंकर लड़ाई हुई और कुमार कार्तिकेय ने ताड़कासुर के केश पकड़कर चंद्रहास खड्ग से उसका शीश काटकर उसका अंत कर दिया। छिड़ी लड़ाई दोनों में थी, युद्ध भयंकर होने लगा। धरती अंबर देख रहे हैं, धैर्य भी अब तो खोने लगा। अपने पिता की चंद्रहास को हाथों में उठाया है, केश पकड़ के ताड़कासुर का शीश काट के गिराया है। होने लगी जयकार भक्तों, होने लगी जयकार भक्तों, जय जय स्कंद कुमार है। देवी देवता ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायण भक्तों पांचवा अवतार है। देव धनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों, तो देखा आपने भक्तों किस तरह स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद कुमार को युद्ध कला में निपुण किया, जिसके हाथों ताड़कासुर का वध हुआ। आज 5वें नवरात्र के दिन
माँ स्कंद माता का पूजन अर्चन किया जाता है। भक्तजनों, मैया की 4 भुजाएं हैं। माँ अपनी गोद में अपने पुत्र स्कंद कुमार को बिठाए हुए हैं। माँ हाथों में कमल पुष्प और वर मुद्रा को धारण करती हैं। माँ का वाहन सिंह है भक्तों। स्कंद माता कमल के आसन पर भी सुशोभित होती हैं। माँ के पूजन हेतु भक्तजन चौकी सजाते हैं और उस पर स्कंद माता को स्थापित कर लाल चुनर ओढ़ाकर मैया का 16 श्रृंगार करते हैं। अक्षत चंदन रोली मोली धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर माँ को समर्पित कर माँ की भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं। देसी घी से माँ की जोत जलाकर अपने मन मंदिर में प्रकाश करते हैं। तो बोलिए स्कंद माता की। कुमार को गोदी बैठाई ममता मूरत लगती है। स्कंद माता की छवि निराली खूबसूरत लगती है। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के आरती थाल सजा लो तुम। चरणों का वंदन कर जाओ चंदन तिलक लगा लो तुम। ममता रूप अपार है मैया, हाँ ममता रूप अपार है मैया। चरणों में संसार है। देवी देवता ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायण भक्तों 5वां अवतार है। देव तनुज और ऋषि मुनि गण करते जय जयकार है, करते जय जयकार है। स्कंद माता नारायणी भक्तों। कात्यायनी मैया तो 6वां ही अवतार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी मैया तो 6वां ही अवतार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति जो उपासना करता है, अर्थ धर्म और काम मोक्ष से अपनी झोली भरता है। उन भक्तों के रोग शोक और भय नष्ट हो जाते हैं जो 6वें दिन कात्यायनी मैया के गुण गाते हैं। माँ जग की आधार है, सृष्टि का संचार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन प्रसिद्ध हुए। माँ भगवती पारंबा की भक्ति में वो लीन हुए। उनकी इच्छा थी मैया जी पुत्री रूप में घर आए। मन इच्छित वर मैया जी से ऋषिवर देखो थे पाए। करुणा करे करुणेश्वरी भक्तों पे बारंबार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है।
कात्यायन की पुत्री है कात्यायनी कहलाई। देवी देवताओं ने मिलके जय जयकार है बुलवाई। शोध कार्य की देवी है माँ, पूरा शोध कराती है। इस वैज्ञानिक युग में भी माँ भक्तों पूजी जाती है। आज के युग में भी पूजते इनको बारंबार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। कात्यायनी मैया जी का वैद्यनाथ में धाम है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी करते माँ को प्रणाम है। जो अमोघ भक्ति है करते मन इच्छित फल पाते हैं। खाली झोली लाते दर पे झोली भर के जाते हैं। कात्यायनी सुनती है भक्तों की पुकार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। ब्रजमंडल की गोपियों के मन में एक दिन आया था। कृष्ण हमारे पति बन जाएं ऐसा मन में समाया था। कालिंदी यमुना के तट पे कात्यायनी आह्वान किया। भक्ति से हुई प्रसन्न मैया और उनको वरदान दिया। ब्रजमंडल में नाम तेरा गूंजे बारंबार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। अधिष्ठात्री ब्रजमंडल की तब से माँ कहलाई है। मैया जी के दर्शन करने देखो दुनिया आई है। स्वर्ण समान ये चमकीली है और भास्वर रूप है। भव्य अनंत है और दिव्य है मैया का स्वरूप है। फूल कमल पे बैठती हाथों में तलवार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। एक हाथ तो अभय देता दूजा तो वर देता है। कमल पुष्प तलवार धारती मैया भाग्य विधाता है। कात्यायनी मैया भक्तों सिंह पे असवार है। बांट रही माँ चारों हाथों से भक्तों को प्यार है। हम बालक है माँ तेरे तू दाती दातार है। माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः।
पीला रंग प्यारा मैया को पीले वस्त्र चढ़ाओ जी, चांद सितारों वाली चुनरी पीली ही पहनाओ जी। मधु युक्त भोजन मैया के मन को बहुत ही भाता है, माँ का सच्चा भक्त मधु ही माँ को भोग लगाता है। धूप दीप नैवेद्य से हो रहा माँ सत्कार है, माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। कुंडलनी के आज्ञा चक्र में मैया का प्रभाव है, शुक्र ग्रह को प्रिय मानती शुक्र में ही विस्तार है। हो विवाह में बाधा कोई माँ का पूजन कर लेना, वैवाहिक जीवन में भक्तों सुख और शांति भर लेना। मैया जी के मंत्रों की शक्ति अपरंपार है, माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। छठवें नवरात्रे में भक्तों सुबह सवेरे जागना, नहा धोकर स्नान कराना, मैया के मंत्र बोलना। पीली चौकी पीला कपड़ा माँ की करना स्थापना, चंदन तिलक लगा मैया को रात दिना तुम पूजना। धूप दीप नैवेद्य से करता जो गुणगान है, माँ को शीश नवा लो भक्तों करती बेड़ा पार है। कात्यायनी नमो नमः, दुर्गा भवानी नमो नमः, जन कल्याणी नमो नमः, माँ वरदानी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै, ओम कालरात्रि देव्यै नमो नमः, ओम कालरात्रि देव्यै नमो नमः। बोलिए कालरात्रि मैया की। माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों में सप्तम नवरात्र के पावन दिन माँ कालरात्रि की पूजा उपासना की जाती है भक्तों। जैसा कि नाम से ही विदित है, माँ का यह स्वरूप शक्ति का रौद्र स्वरूप है। माँ ने अपना रूप घनघोर किया हुआ है भक्तों। माँ की पूजन विधि भी अत्यंत घनघोर है। माँ का पूजन तांत्रिक लोग विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु करते हैं। माँ को रात रानी का पुष्प भेंट किया जाता है। तांत्रिक काली अंधेरी रात में माँ कालरात्रि का तप पूजन करके विशेष सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। माँ कालरात्रि स्वरूप के पूजन से भक्तों में निडरता और निर्भयता आ जाती है। तो बोलिए कालरात्रि मैया की। काल रात्रि माने भक्तों, काल रात्रि माने भक्तों, रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवां भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि
रात्रि माने भक्तों रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों। केश खुले हुए, आंखों से अग्नि निकलती हुई, श्वासों से ज्वाला निकलती हुई, भ्रकुटी विकराल, हाथों में अस्त्र शस्त्र। भक्तों, मां कालरात्रि का स्वरूप दिखने में चाहे कितना ही भयंकर हो, परंतु मां तो अत्यंत करुणामयी और करुणाशाली है। भक्तों का कल्याण करती रहती है। मां के 3 नेत्र हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। मां की श्वासों से अग्नि प्रकट होती रहती है। मां गर्दभ की सवारी करती है। 2 हाथों में अभय और वर मुद्रा है, तीजे हाथ में लोहे का कांटा और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुए है। अपने गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला पहनती है माता। तो मां के इस विकराल स्वरूप के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार फिर बोलिए, बोलिए काल रात्रि मैया की। केश खुले हैं मैया जी के, नैना तो विशाल है, मुख से अग्नि निकल रही है, भ्रकुटी भी विकराल है। गर्दभ की करती है सवारी, हाथों में तलवार है, असुरों का और पापियों का करती मां संहार है। नैनों में अंगार है मां के, नैनों में अंगार है मां के, जिह्वा निकली लाल है। काल रात्रि मैया भक्तों भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों। भक्तजनों, जब चंड मुंड, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिपत्य प्राप्त कर लिया, देवी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ कर भगा दिया, तब सभी त्रिदेवों की शरण में आए। त्रिदेवों सहित देवी देवताओं ने मां पार्वती की आराधना की और प्रार्थना की कि उनके अंश से एक कुमारी कन्या जन्म ले, जिनके हाथों इन असुरों का अंत हो सकता है। मां ने अपने अंश से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिसे महाकाली का रूप दे दिया। सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां, दिव्य अस्त्र मां को प्रदान किए। मां ने चामुंडारण चंडी बन चंड मुंड का विनाश कर दिया। केश पकड़ मैया ने उसके शीश को काट दिया, मुंड के भी शरीर को काटा, कई टुकड़ों में बांट दिया। शुंभ आया माँ को पकड़ने, माँ के हाथों मारा गया, और निशुंभ भी माँ की खड्ग से भक्तों फिर संघारा गया। असुर सेना का बन गई माँ, असुर सेना का बन गई माँ। काल रात्रि काल है, काल रात्रि मैया भक्तों भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों।
चंड मुंड शुंभ निशुंभ का मां तो वध कर चुकी थी, परंतु यह क्या, असुर सेना तो अभी भी रण में डटी हुई थी। उनका नेतृत्व रक्त बीज कर रहा था। रक्त बीज वो दानव था भक्तों, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां जहां गिरेगी वहां वहां पर करोड़ों रक्त बीज पैदा होते चले जाएंगे। मां जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार करती, उसका रक्त भूमि पर गिरता और करोड़ों रक्त बीज फिर खड़े हो जाते। अब महाकाली ने रक्त बीज का अंत करने का उपाय सोचा। मां ने काल रात्रि का भयंकर रूप धारण किया। मां का सिंह असुर सेना से युद्ध कर रहा था, तो मां ने एक गर्दभ की सवारी की और रक्त बीज के पीछे पीछे भागी। भागते हुए रक्त बीज की गर्दन में मां ने अपने लोहे का कांटा फंसाया। जैसे ही रक्त बीज भूमि पर गिरा, मां ने उसके केश पकड़े और अपनी खड्ग से उसका शीश धड़ से काट दिया, लेकिन उसके रक्त को भूमि पर नहीं गिरने दिया। एक खप्पर में उसके सारे रक्त को धारण किया और उसका पान कर गई। सभी देवी देवताओं ने मिलकर काल रात्रि मैया के इस भयंकर रूप की जय जयकार करी। गर्दभ पर असवार हुई मां, असुर के पीछे भागी थी। मार खड्ग तलवार से उसके शीश को मैया काटी थी। रक्त बाहर आया जो ही खप्पर में था धार लिया। मुख खोली मां काल रात्रि और रक्त का पान किया। असुरों की सेनाएं भक्तों, असुरों की सेना में भक्तों मच गई हाहाकार है। काल रात्रि मैया भक्तों जग की पालनहार है, जग की पालनहार है। काल रात्रि मां ने भक्तों रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवां भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि मां ने भक्तों, चंड मुंड शुंभ निशुंभ का वध कर मां का अत्यंत क्रोधित रूप हो गया था और उस पर रक्त बीज के रक्त का पान करने के बाद मां का क्रोध 7वें आसमान पर था भक्तों। अब तो देवी देवता भी घबरा गए थे कि मां का क्रोध कैसे शांत होगा। ऐसे में भगवान भोले शंकर मां के मार्ग में लेट गए। चलते चलते जब मां का पांव शिव शंकर की छाती पर पड़ा तो मां का क्रोध शांत हो गया। भक्तजनों, सबने मिलकर मां काल रात्रि के भयंकर स्वरूप की जय जयकार बुलाई। मां के इसी काल रात्रि स्वरूप का मां के नव दुर्गा नवरूपों में सप्तम रोज पे पूजा अर्चन किया जाता है। मां का पूजन विधि विधान से करने से भक्तों को निर्भयता प्राप्त होती है। भक्तों, मां के पूजन में सुबह सुबह उठ जाइए, स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, मां का आसन चौकी बिछाइए, मां का बीज मंत्र आरती चालीसा गाइए और रात्रि में मां का विशेष पूजन कीजिए। मां को रात रानी का पुष्प भेंट कीजिए, क्योंकि मां को रात्रि का पूजन अत्यंत सुहाता है। तो एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए काल रात्रि मैया की। लाल वस्त्र से चौकी सजाओ, मैया को बैठाओ जी। अक्षत चंदन रोली मोली मैया को चढ़ाओ जी। घी का दीप जलाओ भक्तों, माँ की जोत जगाओ जी। वंदन करके काल रात्रि चंदन तिलक लगाओ जी। माँ सच्ची सरकार है भक्तों, माँ
सच्ची सरकार है, भक्तों जग की पालनहार है। काल रात्रि मैया भक्तों जग की प्रतिपाल है, भक्तन प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवां भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों। महादुर्गा की 8वीं महागौरी अवतार है, शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महादुर्गा की 8वीं महागौरी अवतार है, शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। नवरात्रों में 8वें दिन मैया पूजी जाती है, भक्तों को अमोघ फल मैया दे के जाती है। महागौरी के नाम से साफ पता चल जाता है, मैया का है गौर वर्ण तो श्वेत रंग कहलाता है। शंख चक्र और कुंद के पुष्प के समान है, शांति का स्वरूप है, शांति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। आठ वर्ष की आयु भक्तों माँ की मानी जाती है, कृपा महागौरी की भक्तों जग में जानी जाती है। श्वेत वस्त्र ही धरती है माँ, श्वेत ही आभूषण है, वृषभ सवारी मैया की है, वृषरूढ़ा भी नाम है। बैल पे असवार है माँ, करुणा आधार है, शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। चतुर्भुज मैया जी का नैनों को सुहाता है, हर कोई मैया जी आपके चरणन शीश नवाता है। अभय मुद्रा तो एक हाथ है, वर मुद्रा की धारी है, डमरू और त्रिशूल विधारण मैया करने वाली है। दाती माँ दातार है, करुणा की अवतार है, शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। भक्तों माँ गौरी
मैया का रूप बड़ा ही शांत है। शांति भक्ति पा जाता वो जो भी लेता नाम है। महागौरी स्वरूप की भक्तों अजब तो एक कहानी है। ध्यान लगा कर सुनना भक्तों आज तो तुमको सुनानी है। मैया के प्रचार से होता बेड़ा पार है। शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। शैलपुत्री मैया ने तो तप करने की ठानी थी। ब्रह्मचारिणी रूप में आई भक्तों माँ कल्याणी थी। 1000 वर्षों तक तो फल और फूल ही खाए हैं। नमः शिवाय रात दिन तो ब्रह्मचारिणी गाए हैं। धीरे धीरे क्षीण पड़ी माँ करुणा आधार है। शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। अगले 100 वर्षों तक भक्तों घास पात ही खाई है। काले रंग की हो गई मैया, ब्रह्मचारिणी माई है। धूप हवा को खाती मैया, वर्षा पानी पीती है। शिव को पति था मान लिया तो शिव की लगन में जीती है। दर्श दिखाओ भोले जी आप मेरे भरतार हैं। शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति की संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। सती वियोग में भोले जी ने ब्रह्मचार्य व्रत धारा था। असुरों के आतंक से कांपा देखो ये जग सारा था। सप्त ऋषि भी आकर के तो भोले को समझाते थे। ब्रह्मचारिणी ही सती है उनको ये बतलाते थे। शिव शंकर जी मान गए कृपा करी अपार है। शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। मैया का पूर्ण हुआ तो शिव ने दर्श दिखाया था। काली क्षीण त्वचा देखी तो शिव का मन अकुलाया था। शिव ने जटाएं खोल दी भक्तों, छोड़ी गंगा धारा है। स्नान कराया मैया जी को, धोया मैल ये सारा है। कांतिमय स्वरूप में मान लिया अवतार है। शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः।
कांति में रूप में भक्तों माँ ने दर्श दिखाया है। महागौरी के नाम से शिव जी ने मैया को बुलाया है। धूमधाम से शिव जी ने फिर उनके संग में ब्याह किया। माई कैलाश पे भक्तों सृष्टि का कल्याण किया। कलमश सारे धुल गए, तारा ये संसार है। माँ शक्ति का रूप है, भक्तों शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। आठवें नवरात्र में भक्तों मैया का आह्वान करो। सबसे पहले मैया जी का गंगा जल से स्नान करो। श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प से मैया का श्रृंगार करो। श्वेत भोग माँ महागौरी को श्रद्धा से स्वीकार करो। चंदन तिलक लगाई के होता बेड़ा पार है। शक्ति का स्वरूप है मैया, शक्ति का संचार है। महागौरी माँ नमो नमः, शक्ति स्वरूपा नमो नमः, नमो नारायणी नमो नमः, माँ भगवती नमो नमः। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का, सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का। माँ गौरा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री कहलाई। सृष्टि का कल्याण है करती सिद्धिदात्री महामाई। जो भी नौवे नवरात्रे को माँ का ध्यान लगाता है, सिद्धिदात्री मैया जी से सारी सिद्धियाँ पाता है। खाली ना लौटाती दर से माँ, खाली ना लौटाती दर से भर देती भंडार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का। शास्त्रों में जो वर्णित भक्तों वैसा ही संचार करो। सिद्धिदात्री मैया जी का मन में तुम तो विचार करो। विधि विधान और सच्चे भाव से मैया को जो ध्याओगे, जीवन में मैया रानी से सारी सिद्धियाँ पाओगे।
आदि भवानी अम्बे मैया। हाँ, आदि भवानी अम्बे मैया सृष्टि का आधार है। जिसने मन से माँ को ध्याया बेड़ा हो गया पार है, उसका किया उद्धार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का सिद्धिदात्री माँ का साधक बलशाली बन जाता है। ब्रह्मांड पर विजय की शक्ति प्राणी वो पा जाता है। मार्कंडे पुराण है कहता माँ सिद्धियों की धारी है। माँ की शक्ति के आगे तो झुकती दुनिया सारी है। माँ के नाम की गूंजती जग में, हाँ, माँ के नाम की गूंजती जग में भक्तों जय जयकार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का अणिमा महिमा गरिमा लघिमा सिद्धियों के सब नाम है। प्राप्ति पराक्रम ईशित्व वशित्व भी तमाम है। पराक्रमण और कल्प वृक्ष भी सिद्धियां भक्तों खास है। अमरत्व वरदान भी मिलता ऐसा तो आभास है। सृष्टि भावना सर्व कामना, हाँ, सृष्टि भावना सर्व कामना सिद्धियों के अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का देवी पुराण की गाथा भक्तों तुमको आज सुनाता हूँ। कैसे शिव ने सिद्धियाँ पाई भक्तों आज बताता हूँ। सृष्टि की रचना कर डालूं शिव के मन में आया था। सिद्धिदात्री मैया जी का शिव ने ध्यान लगाया था। माँ ने दर्शन देकर पूछा, हाँ, माँ ने दर्शन देकर पूछा बोलो क्या विचार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का भोले ने बोला
से सृष्टि रचना चाहता हूँ। इस हेतु मैं आपसे मैया सारी सिद्धियाँ चाहता हूँ। सिद्धिदात्री माँ ने सारी सिद्धियाँ फिर प्रदान करी। शिव शंकर ने मैया जी की भक्तों फिर जयकार करी। नारी बिना नहीं हो सकता है, सुन लो नारी बिना नहीं हो सकता है। सृष्टि का विस्तार है, जिसने माँ के नाम को ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है, जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का सिद्धियों की शक्ति का भोले फिर ध्यान थे लगवाए। अपने भीतर से ही भोले नारी को थे उपजाए। आधा शरीर नर का धारा आधा नारी बनाया है। अर्ध नारीश्वर भोले शिव ने अपना नाम धराया है। अर्ध नारीश्वर रूप की भक्तों, हाँ अर्धनारीश्वर रूप की भक्तों हो रही जय जयकार है। जिसने माँ के नाम को ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है, जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का माँ का ध्यान लगाने वाला अद्भुत शक्ति पाता है। लौकिक और अलौकिक भक्तों सारी सिद्धियाँ पाता है। माँ का दर्शन करने से कोई इच्छा न रह जाती है। अपनी कृपा से सिद्धिदात्री झोलियाँ भर जाती है। कृपा रस पीयूष की भक्तों, हाँ कृपा रस पीयूष की भक्तों हो रही बरसात है। जिसने माँ के नाम को ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है, जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का माँ की कृपा पानी हो तो करो माँ की आराधना। ध्यान धरो अम्बे मैया का चरणों की हो साधना। सिद्धिदात्री मैया जी से जीवन अमृत पाओगे। मैया जी के श्री चरणों का जो तुम ध्यान लगाओगे। माँ का पूजन करने वाला भक्तों, माँ का पूजन करने वाला माँ का कृपा पात्र है। जिसने माँ के नाम को ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है, जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का
नवमी के दिन मैया का भक्तों तुम आह्वान करो। अक्षत और सिंदूर पुष्प से मैया का गुणगान करो। आरती थाल सजाओ भक्तों, तिल का भोग लगाओ जी। सिद्धियाँ सारी पानी हो तो चंदन तिलक लगाओ जी। माँ का नाम उचारिए भक्तों, हाँ माँ का नाम उचारिए भक्तों, उनसे तो संसार है। जिसने माँ के नाम को ध्याया हुआ तो बेड़ा पार है, हो गया जी उद्धार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माता नौवां तो अवतार है। जिसने माँ को मन से ध्याया भवसागर से पार है, भवसागर से पार है। सिद्धिदात्री दुर्गा माँ का